व्यास, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म तो हो गया, पर अब बताइए इस वंश की नियति किस ओर बढ़ी? गजानन, नियति का जाल तभी उलझा जब प्रेम और धर्म के बीच एक शाप आ खड़ा हुआ। दो, पांडु का राज तिलक और वनगमन, हस्तिनापुर का राजसभा। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राज सिंहासन से वंचित हैं। भीष्म पितामह घोषणा करते हैं, अब हस्तिनापुर के राजा होंगे महाराज पांडु। सभा जय घोष करती है, पांडु का मस्तक झुकता है। विनम्रता के साथ कुछ समय बाद पांडु दो पत्नियों से विवाह करते हैं, कुंती और माद्री। राज्य समृद्ध था, पर भाग्य की रेखाओं में कुछ और लिखा था। वन में शिकार करते समय पांडु एक तपस्वी मुनि और उनकी पत्नी को मार बैठते हैं, जो हिरण के रूप में थे। राजन, तुमने अधर्म किया है। जब भी तुम स्त्री के समीप जाओगे तुम मर जाओ। अब मैं राजा नहीं, एक अपराधी हूँ। मैं संन्यास लूंगा। बहन, राजपुत्र की वंश परंपरा अब कैसे चलेगी? राजा शापग्रस्त हैं। मुझे एक वरदान मिला है युवावस्था में ऋषि दुर्वासा से। वे बोले थे, जिस देवता का नाम तुम स्मरण करोगी वह स्वयं आकर तुम्हें पुत्र देंगे। क्या यह सच है? इसका उपयोग केवल धर्म के लिए होगा। हे धर्मराज, यदि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ तो आकर मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो सत्य का प्रतीक बने। पहला पुत्र धर्म का प्रतीक युधिष्ठिर, जिसने कभी असत्य नहीं कहा। कुंती फिर दूसरा मंत्र बोलती हैं, हे वायुदेव, आओ और मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अपराजेय बल से युक्त हो। दूसरा पुत्र भीम, बल का अवतार। फिर तीसरा आवाहन, हे इंद्रदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो नेतृत्व और पराक्रम में अद्वितीय हो। तीसरा पुत्र अर्जुन, देवों के भी प्रिय। माद्री भी कुंती से वर मांगती हैं। कुंती सहमति देती हैं। माद्री 2 बार सूर्य की ओर झुकती हैं। हे अश्विनी कुमार, मुझ पर कृपा करो। और इस प्रकार 5 दिव्य पुत्र, 5 पांडव इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। वन में पांडु माद्री को प्रेम से देखता है। माद्री उसके समीप आती है। पांडु कुछ क्षण को शाप भूल जाता है और उसी क्षण आकाश में बिजली चमकती है। पांडु गिर पड़ते हैं। प्रभु, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? वह अग्नि में प्रवेश करती है। कुंती 5 बालकों को सीने से लगा लेती है। गंगा किनारे व्यास जी प्रकट होते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। कुंती, इन 5 बालकों को लेकर हस्तिनापुर जाओ। यही 5 दीपक इस वंश का भविष्य हैं। अद्भुत कथा। व्यास, पांडवों का जन्म तो दिव्य था, पर क्या उनका जीवन भी उतना ही शांत रहेगा? नहीं गजानन, जिस दिन पांडव लौटेंगे उसी दिन नियति के दूसरे पक्ष कौरवों का जन्म होगा और साथ ही प्रवेश होगा एक षड्यंत्री शकुनिका